हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। बाबा वही तो असली पिता है, वही असली माता है, जो किसी असमर्थ माता पिता के त्यागे हुए पुत्र का अपने पुत्र के समान पालन पोषण करते हैं। बाबा, कंस का संहार करके मैंने अपने जीवन के एक ही प्रमुख कर्तव्य को पूरा किया है। अभी तो मुझे ऐसे बहुत से कर्तव्यों को पूरा करना है बाबा। तुझे समझना बहुत कठिन है रे। कभी कभी तो बिल्कुल अपना लगता है, बड़ा निकट लगता है, और कभी कभी इतनी दूर चला जाता है जैसे अपना कोई नहीं। क्या बात है कृष्ण? दाऊ भैया, बड़ी मुश्किल की घड़ी आ रही है। कौन सी मुश्किल की घड़ी? नंद बाबा के विदाई की घड़ी। तो इसमें क्या कठिनाई है? चलो चलकर उन्हें विदा कर देते हैं। ये चलो चलकर उन्हें विदा कर देते हैं, जितनी सहजता से कहा है ना दाऊ भैया, उतना सहज नहीं है नंद बाबा को विदा करना। उनकी भावुकता का वेग जानते हो? मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं भावना के वेग में आकर कोई ऐसी आज्ञा ना दे दे कि हमें उनके साथ फिर से गोकुल ना जाना पड़ जाए। ऐसा हुआ तो जिस कार्य को करने के लिए हम इस धरती पर आए हैं, उसका क्या होगा? तो फिर ऐसी आज्ञा नहीं मानेंगे। ताऊ भैया, पिताश्री की आज्ञा को ना मानना, उसका उल्लंघन करना महापाप है। और फिर बाबा का स्थान हमारे लिए पिताश्री से कहीं ऊंचा है। वो हमारे पालनहार है दाऊ भैया, इसीलिए वो हमें पिता के रूप में प्राप्त हुए हैं। उस पर वो हमारे भक्त हैं, और हमारा तो प्रण है भक्तों के वश में रहने का। इसीलिए भावना के वेग में आकर वो कोई जिद कर बैठे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी दाऊ भैया। तो फिर सोचो कोई इलाज। ऐसे समय में तो महामाया ही सहायता कर सकती है। हे देवी, हमारी सहायता करो। आज्ञा प्रभु। नंद बाबा के हृदय से ममता और मोह को निकालकर वहां ज्ञान के लिए थोड़ा सा स्थान बना दो, ताकि उनके मन की उद्विग्नता शांत हो जाए। जो आज्ञा प्रभु। लो, बाबा तो यहीं आ रहे हैं।
बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप बाबा? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप बाबा? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं कान्हा? मैं क्या करूं? मैं बहुत रोक रहा हूं, लेकिन लेकिन ये आंसू मेरे बस में नहीं है। मैंने तो सोचा भी था कि जाते वक्त तुझसे नहीं मिलूंगा, वो भी ना हो सका। मेरे पैर अपने आप तेरे कक्ष की ओर आ गए और और तुझे देखकर मन भर बस ऐसा भराया है कि फूट फूट कर रोने की इच्छा होती है। अंदर से लज्जा भी आती है कि पराये पुत्र से इतना मुंह करने का क्या अधिकार है मुझे। परंतु दिल है कि मेरी कोई बात सुनता ही नहीं, बार बार एक ही बात कह रहा है कि कि कान्हा से बिछड़कर कैसे जियोगे नंद बाबा, कैसे जियोगे? इससे तो अच्छा है कि यही उसके सामने अपने प्राण छोड़ दो। तू ही बता, मैं क्या करूं? क्या उत्तर दूं इस पगले दिल को? किसी पागल को कभी कोई उत्तर देता है बाबा? हाँ बाबा, तुम्हारा दिल सचमुच पागल हो गया है। जो तुमसे ये कहता है कि मैं पराया पुत्र हूं बाबा, वो पागल नहीं तो और क्या है? बाबा, कौन कहता है कि तुम मेरे पिता नहीं हो? कौन कहता है बाबा? बाबा, वही तो असली पिता है, वही असली माता है, जो किसी असमर्थ माता पिता के त्यागे हुए पुत्र का अपने पुत्र के समान पालन पोषण करते हैं। बाबा, बचपन से ना तो हमने माता को देखा है और ना पिता को देखा है। केवल यशोदा मैया को माता और नंद बाबा को पिता समझते हुए हम बड़े हुए हैं बाबा। आप दोनों की ममता और स्नेह के कारण ही हम आज जीवित बचे हैं बाबा, और आज इतने बड़े हो गए हैं। और यदि ऐसी अवस्था में भी आपका दिल आपसे ये कहता है बाबा कि हम आपके पराये पुत्र हैं, तो वो दिल पागल है बाबा। मत सुनो ऐसे दिल की बात, मत सुनो बाबा। तो फिर किसकी बात सुनूं मैं? किसकी बात सुनूं? बाबा, आओ बाबा, आओ।
अपने चित्त को शांत करो बाबा और धीरज से मेरी बात सुनो। जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो क्या उसके माता पिता उसे अपने काम करने के लिए अपने से दूर नहीं भेजते? कभी व्यापार के लिए, कभी देश सेवा के लिए, तो कभी मानव और समाज की सेवा के लिए भेजते हैं ना? मैं भी तो यशोदा मैया से आते समय यही कहकर आया था बाबा कि अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए मैं चाहे कितनी ही दूर क्यों ना चला जाऊं, परंतु जहां भी रहूंगा तेरा ही पुत्र कहलाऊंगा और अपने कर्तव्यों की पूर्ति होने पर फिर लौट के तेरे पास आऊंगा। बाबा, कंस का संहार करके मैंने अपने जीवन के एक ही प्रमुख कर्तव्य को पूरा किया है। अभी तो मुझे ऐसे बहुत से कर्तव्यों को पूरा करना है बाबा। मैया बाबा के लाड़ प्यार और ममता की छाया से निकलकर मैं एक लंबे कठोर कर्तव्य पथ पर चल पड़ा हूं बाबा। तो अब मेरा रास्ता ना रोको, मेरा रास्ता ना रोको बाबा। मुझे बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है बाबा। कान्हा, तुझे समझना बहुत कठिन है रे। कभी कभी तो बिल्कुल अपना लगता है, बड़ा निकट लगता है, और कभी कभी इतनी दूर चला जाता है जैसे अपना कोई नहीं। यही सत्य है बाबा। मैं अपना भी हूं और निकट भी, परंतु मैं दूर भी इतना हूं कि मैं किसी का नहीं। वास्तव में यही ज्ञान का आधार है बाबा कि यहां कोई किसी का नहीं, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का पुत्र। ये रिश्ते नाते, ये ममता, ये मोह के बंधन, ये शत्रुता के बंधन, ये सब माया का दृष्टि भ्रम है बाबा, सब माया का दृष्टि भ्रम है बाबा। अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हर जन्म में नए नए रिश्ते, नए नए नाते बनते और बिगड़ते रहते हैं। कोई रिश्ता, कोई नाता सदा के लिए नहीं रहता। हर जन्म में ये बदलते रहते हैं। सदा केवल रहता है सत्य और भगवान। इसीलिए भगवान का एक नाम सत्यनारायण भी है बाबा। इतना ज्ञान कहां से मिला रे तुझे? है? कुछ लोग कहते हैं कि तू भगवान है। सच सच बता, तू भगवान है? हाँ बाबा, मैं भगवान भी हूं। भगवान भी? क्या मतलब? बाबा, शास्त्र कहते हैं कि हर जीव की आत्मा में भगवान का ही प्रतिबिंब होता है। सो मैं भी भगवान हूं। इसी प्रकार आप भी भगवान हैं, अर्थात समस्त जड़ चेतन प्राणियों के अंतर में भगवान होते हैं। फिर चाहे वो वृक्ष हो, नदी हो, पत्थर हो या बाबा फिर आपके बैल, सभी भगवान के रूप हैं। हाँ? तो फिर पत्थर पत्थर क्यों दिखता है? वृक्ष वृक्ष क्यों दिखता है? भगवान क्यों नहीं दिखता? क्योंकि आप माया के चक्षुओं से उन्हें देखते हैं बाबा। उसके लिए अपने चित्त की सारी वृत्तियों को रोककर ज्ञान,
अथवा भक्ति की दृष्टि से देखोगे तो बाबा पत्थर भी भगवान दिखाई देगा, वृक्ष भी भगवान दिखाई देगा। इसी प्रकार जब आंखों से माया का पर्दा हट जाएगा तब इस बात का ज्ञान होगा कि अलग अलग पात्रों का अलग अलग रूप धर के भगवान स्वयं ही ये लीला कर रहे हैं। स्वयं ही पिता है, स्वयं ही पुत्र, स्वयं ही मित्र है, स्वयं ही शत्रु। बाबा, जब इस चरम सत्य की अनुभूति हो जाती है तो प्राणी दुख और सुख की सीमाओं से आगे निकल जाता है। फिर उसे ये मिलना, ये बिछड़ना, ये संजोग, ये वियोग, ये मित्रता, ये शत्रुता, सब कुछ एक खेल सा लगने लगता है। पिता होने के नाते बाबा, ये सारी बातें आपको मुझे समझानी चाहिए ताकि आपका पुत्र भावनाओं की दलदल से निकलकर एक कठोर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ सके। ये पिता का कर्तव्य है बाबा। अन्यथा यदि आप ही इतने भावुक हो जाएंगे तो आपकी ये भावुकता आपके पुत्र के पथ पर रुकावट बनकर बार बार उसका रास्ता रोकेगी बाबा, उसका रास्ता रोकेगी वो। कान्हा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे तू मेरा पुत्र नहीं, मेरा गुरु है। आज तूने मुझे पिता के धर्म का ज्ञान करा दिया। तो ले, आज तेरा ये बाबा वचन देता है कि अब से न वो कभी रोएगा और न कभी तेरे रास्ते में आएगा। तेरे बाबा का यह आशीर्वाद है और यही भगवान से प्रार्थना भी है कि तेरा कर्तव्य पथ ही तेरा कीर्ति पथ हो जाए। दोनों सदा विजयी रहो। मन है व्याकुल, नैन सजल हैं, कैसी कठिन विदाई हो। सूरज के संग डूब रहा मन, कैसी बेला आई हो। सूरज के संग डूब रहा मन, कैसी बेला आई हो। कृष्ण की बातें, कृष्ण की लीला, जाए ना
बिसराई हो। बाबा बाबा की वह प्रतिध्वनि प्रतिपल पड़े सुनाई हो। बाबा बाबा की वह प्रतिध्वनि प्रतिपल पड़े सुनाई हो। कड़वे विष से भी कहीं बढ़कर कड़वी यह सच्चाई हो। जिसके मोह में सब कुछ भूला थी वह वस्तु पराई हो। जिसके मोह में सब कुछ भूला थी वह वस्तु पराई हो। कृष्णा कृष्णा